हे विनर्स, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में एक ऐसी नर्व है जो हमें स्ट्रेस से, बीमारियों से हीलिंग की तरफ लेकर के जा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइन कनेक्शन की, एक ऐसे ब्रिज की जिसे साइंस कहती है कि ये आपके माइंड और बॉडी के बीच का कनेक्शन बनाता है। एक ऐसी नर्व जो आपके दर्द को मिटा सकती है, इमोशंस को हील कर सकती है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता भी खोल सकती है। इस नर्व का नाम है वेगस नर्व। ये सिर्फ एक नर्व नहीं है, बल्कि आपके स्ट्रेस और हीलिंग के बीच में एक बहुत बड़ा गेट है, जिसे मॉडर्न साइंस भी मानती है और जिसका वर्णन हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस में भी होता है। तो आज हम देखेंगे कि इस नाड़ी के बारे में साइंस क्या कहती है और स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में क्या सिखाती है, और वेगस नर्व को हम कैसे एक्टिवेट करके अपने पावरफुल बॉडी के हीलिंग सिस्टम को खुद चालू कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं वेगस नर्व है क्या। वेगस का लैटिन में मतलब होता है वॉन्डर करना, इधर-उधर ज़्यादा घूमना। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो नर्व है, ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है और ये हमारे पूरे शरीर में वॉन्डर करती है, घूमती है। और जैसा एक नेट होता है ना, ऐसे एक नेट की तरह ये हमारे लगभग सभी ऑर्गन्स को कवर करते हुए हमारी पूरी बॉडी में जाती है और लगभग-लगभग हर एक ऑर्गन को प्रभावित करती है ये नर्व। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी हेल्थ के लिए हो नहीं सकता, मैं सही में बता रहा हूँ। अगर हम इसे समझ गए तो बहुत सारी चीज़ों को, अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंग्जायटी को और बहुत सी बीमारियों को हम होने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो नर्व है, ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, जो हमारे ब्रेन से निकल के हमारे हार्ट के थ्रू, लंग्स, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज़, इन सब के थ्रू होते हुए सभी ऑर्गन से, क्योंकि ये जुड़ी हुई है, ये हमारे ब्रेन स्टेम से निकल के हमारे पेट तक जाती है। और साइंस कहता है कि जब भी हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, तो हम एकदम से रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो हमारा हार्ट रेट जो है वो एकदम से कंट्रोल में आने लगता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारे बॉडी के जो टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। टी सेल्स बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स का ही एक प्रकार है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और टी सेल्स स्पेशली कैंसर सेल्स को ईट अप करने का, उन्हें खत्म करने का काम करते हैं। ये जब वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो ये बॉडी से इन्फ्लेमेशन को खत्म कर सकती है, और जो भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस, डिप्रेशन के टाइम पर जो स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जैसे कॉर्टिसोल, ये उनको भी कंट्रोल कर सकती है। और ये क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के लिए एक हीलिंग मैकेनिज्म बन जाता है, अगर ये सब जगह सब ऑर्गन्स को ट्रिगर करती है तो इसलिए कहते हैं कि एक हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी का संतुलन, हमारी बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग स्टेट में रहना जो होता है, ये नर्व उसको भी ट्रिगर कर देती है। पर वेगस नर्व के बारे में हम और डिटेल में जानें, इससे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी मेजरली एक सिस्टम है जिससे ये कंट्रोल होती है। जो सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी को, हमारे सभी रिस्पॉन्सेज को, इसको बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारी पूरी बॉडी का जो मध्य में, केंद्र में जो नर्वस सिस्टम है, इसको बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस हमारी बॉडी का एक किस्म से, अगर यूं कहूं कि एक कमांड सेंटर है, ये मास्टर की है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्योंकि हमारे मस्तिष्क से शुरू होता है, तो ये वेगस नर्व उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट बन जाती है। जब भी हम कुछ सोचते हैं, हम फील करते हैं, कुछ भी रिएक्ट करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है सिग्नल्स जनरेट करता है, और यही सिग्नल्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, हमारी रीढ़ की हड्डी के थ्रू, हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, यानी सभी ग्लैंड्स तक पहुंचती है। और ये तभी जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं और वो थॉट से जो भी हमको इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशंस के ज़रिए ये बॉडी के सिग्नल्स और केमिकल्स जितने भी सिक्रीट हो रहे हैं ग्लैंड्स में, उनको कंट्रोल करती है। अब ये जो सीएनएस है, इसका एक सब सिस्टम भी है। उस सब सिस्टम को कहा जाता है एएनएस, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जब हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहे, इसको स्ट्रेस मोड भी कहा जाता है। ये गलत नहीं होता, लेकिन आज हम ज़्यादातर इसी स्ट्रेस मोड में ही हैं, जिसके कारण हम बहुत सारी स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जायटी और साइकोसोमैटिक इलनेसेस, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ की तरफ जा रहे हैं। दूसरा हमारा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बेसिकली रिलैक्स, डाइजेस्ट और कामनेस का मोड हमारी बॉडी में एक्टिवेट करता है, और इसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग हीलिंग मोड भी कहते हैं। यही मोड जब एक्टिवेट होता है तो हमारा शरीर हील करना शुरू करता है। और तीसरा होता है हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे गट, स्टमक, डाइजेशन, इस सब को कंट्रोल करता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की।
ये जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मोड है, ये जो हीलिंग का मोड है, ये ऑन कैसे होता है इस वेगस नर्व के थ्रू। तो ये जो वेगस नर्व है मैंने आपको बताया ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट ही नहीं है बल्कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हीलिंग का मोड है हमारा, जो हमारी चंद्र नाड़ी से गुजरता है, जो हमारे अपान वायु को स्टिमुलेट करता है, ये वेगस नर्व उसका किंग है। और जब ये हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, यानी हमारी जो वेगल टोन है वो बैलेंस में आ जाती है, तो हम रेस्टिंग एंड हीलिंग के मोड को एक्टिवेट कर देते हैं। अब वेगस नर्व को अगर हमने बैलेंस किया, स्टिमुलेट किया, वेगल टोन को बैलेंस किया, तो इससे होता क्या है? सबसे पहले तो ये हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। और अगर हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट स्लो रहा, काम रहा, तो हमारा माइंड काम रहेगा, हम एंग्जाइटी में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चीज़ें तो ज़िंदगी में होती रहेंगी लेकिन वो हमें उतना प्रभावित नहीं करेंगी इतनी जल्दी-जल्दी। इमोशनल इम्बैलेंस जो है उसको रेगुलेट कर देगा हमारा हार्ट रेट, अगर वो बैलेंस में रहा। और अगर हमारा हार्ट रेट बैलेंस में रहा तो आप समझो रेस्टिंग हार्ट रेट बैलेंस में रहने से हमको बहुत सारी जो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है अगर हमारी वेगस नर्व को हम लोग एक्टिवेट कर लें, वो वेगल टोन बैलेंस में रहे। और ये एचआरवी जो है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ये हीलिंग का सबसे बड़ा बायोमार्कर है। क्योंकि हमारा दिल जो है इसको स्वस्थ अगर हमने रखा तो हमारा पूरा तंत्र शरीर का स्वस्थ रहता है। हमारी गट हीलिंग होती है, हमारी एंग्जाइटी कंट्रोल में रहती है अगर गट हीलिंग हो जाए, क्योंकि एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए और बॉडी में हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने के लिए, पीस देने के लिए जो सेरोटोनिन है वो हमारे 95% गट में ही रिलीज होता है। अगर गट बैलेंस में रहा और ये सब टोन्स बैलेंस में रही तो हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हुई तो हमारा जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो ऑटो इम्यून डिजीजेस को रिस्पॉन्स है, वो हमारा बेटर हो जाता है और हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होती हैं उनकी हीलिंग की जो स्पीड है वो बैलेंस हो जाती है। हमारा मूड बैलेंस होता है क्योंकि ये गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको स्टिमुलेट करती है। इस वजह से स्ट्रेस में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम ज़्यादा समय फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं रहते, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नहीं रहते, क्योंकि हमने वेगल टोन को एक्टिवेट कर लिया, जो कि हमारे शांत होने का, हमारे चंद्र नाड़ी का, हमारे ठंडक का, शीतलता का एक प्रतीक है। तो अगर स्ट्रेस कंट्रोल हुआ तो आप सोचो इसकी वजह से आज बोला जा रहा है कि बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो रही हैं, हम उनसे बच सकते हैं। हमारी एंग्जाइटी डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बॉडी को वायरसेस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, स्ट्रेस, कई तरह की चीज़ों से लड़ने का एक बहुत ब्यूटीफुल मौका मिल जाता है। क्योंकि ये हमारे टी सेल्स को रिलीज करता है, तो हमारे बॉडी में वो जो कैंसर सेल्स लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं ये उसको अच्छे से ईट अप कर पाता है, जिससे कोई भी गलत डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से अगर हमारा मन शांत रहता है तो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल में आती है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारे गट पे इसका इम्पैक्ट होता है, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन जैसी बहुत सी चीज़ें हमें नहीं होती। ऑटो इम्यून डिजीज जो हैं, जो आ रहे या लंप्स हैं, इन सब में भी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होने के कारण, कंट्रोल होने के कारण बहुत फर्क देखने को मिलता है। और अगर आपने इसको एक्टिवेट किया तो आप देखोगे कि आपका हीलिंग रिस्पॉन्स खुद ब खुद ट्रिगर होने लगा है। पता नहीं इतना पीस, रिलैक्सेशन कहाँ से आ रहा है। ये सब वेगल टोन बैलेंस में होने से आता है, मूड अपलिफ्ट होता है। और यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, अगर हम वेगस नर्व को जहाँ से शुरू होता है, यही हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम नए न्यूरॉन्स को बना सकते हैं। हमारा ब्रेन अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है। और यही जो सीएनएस है, जहाँ से वेगल टोन शुरू होती है, वेगस नर्व, ये हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है। ये हमारे जो हीलिंग होती है उसके दौरान जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस कहीं दबे पड़े होते हैं, उनको रिलीज करने का, नर्वस सिस्टम से बाहर निकालने का काम भी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां से ये हमारी वेगस नर्व शुरू होती है। तो हमारा एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी और एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेज सभी ये बोलती हैं, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेज में इसको वेगस टोन नहीं, लेकिन हम इसको चंद्र नाड़ी के तौर पर या अपान वायु के केंद्र के तौर पर देखते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत सारी हीलिंग को, बहुत सारी चिकित्सा को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, कि वेगस नर्व को हम लोग कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, वेगल टोन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 10 से ज्यादा खूबसूरत पॉइंट्स बताऊंगा, और इतने इजी, बिना किसी कॉस्ट के, जो इजीली आप दिन में कभी भी एक्टिवेट करके अपने आप को लगातार उस पैरासिम्पैथेटिक मोड में रख सकते हैं।
आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना लाइक्स, ना कमेंट्स, ना कुछ। सिर्फ़ इतना चाहिए कि जो इतनी बेसिक, इतनी सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, इनको आप अपनी ज़िंदगी में आज से उतारेंगे। जिसमें सबसे पहली और सबसे पावरफुल चीज़ है डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। स्पेशली एक ब्रीदिंग का टेक्नीक, एक फ़ॉर्मूला होता है जिसको हम लोग 4-7-8 ब्रीदिंग बोलते हैं। इस ब्रीदिंग में हमें क्या करना होता है कि 4 सेकंड्स तक हम इन्हेल करते हैं, 7 सेकंड्स तक हम उस ब्रेथ को होल्ड करते हैं और 8 सेकंड्स लगा करके हम उस ब्रेथ को एक्सहेल करते हैं, यानी धीरे-धीरे सांस को छोड़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा जो एक्सहेल है, सांस का छोड़ना है, वो सांस लेने से डबल रेशियो में हो, 1:2 की रेशियो में हो, यानी 4 सेकंड सांस लिया और 8 सेकंड के लिए सांस को छोड़ा। अगर हम दिन में ऐसा 3 से 5 बार भी कर लेते हैं, सिर्फ 5-5 बार के लिए भी, तो भी आप देखेंगे कि आप अल्फा के मोड में चले गए, यानी ब्रेन स्लो वेव स्टेट में चला गया और आपकी वेगल टोन बैलेंस हो गई, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई। और दूसरा, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, पहला तो मैंने आपको 4-7-8 बताया। दूसरा डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड। अपान वायु का केंद्र क्या है? नाभि के नीचे। ऊपर क्या है? प्राण ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपान नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो अपान वायु का केंद्र है, ये एक्टिवेट होने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेगल नर्व जो है, वेगस नर्व जो है, वो एक्टिवेट हो जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे जब भी आप शांत होंगे, सांसें बड़ी गहरी होंगी, सांसें बड़ी लंबी होंगी। आप गुस्से में होंगे तो सांसें बहुत तेज चल रही होंगी। आपकी बॉडी एजिटेशन में हो गई, भाग रहे, दौड़ रहे, एक्सरसाइज कर रहे, सांसें बहुत तेज चल रही। लेकिन जब आप रिलैक्स करते हैं, सांसें काम हो जाती हैं। इनको और काम करना है और रिलैक्स करना है ताकि वेगस नर्व एक्टिवेट हो। तो इसके लिए ज़रूरत है सिर्फ पेट के खाली होने की, या फिर आपने खाना भी खाया है तो उसके आधे घंटे के बाद आप चाहें तो ये डीप ब्रीदिंग जब मन करे, कोई फॉर्मूला नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 5 बार, 1 बार, कभी भी। और आपने देखा है जब भी हम किसी स्ट्रेस में आते हैं तो हमारा बॉडी सबसे पहले, जो हमारी बॉडी है, वो क्रेव करती है गहरी सांस। ये क्यों है? क्योंकि ये हमें रिलैक्स करती है। और यही अगर आपने 5-7 बार किया, सुबह खाली पेट है तो किया, शाम को खाली पेट है तो किया, 2-4-5 मिनट के लिए, या जब भी समय मिले, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। वेगस टोन जो है वो बैलेंस होगी। तीसरी ब्रीदिंग जो है, ये है स्ट्रॉ ब्रीदिंग। बड़े ध्यान से सुन लो, ये ब्रीदिंग आपकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस को कंट्रोल करने के काम आएगी कि आप कहोगे बहुत चमत्कार हो गया मेरे साथ। क्या करना है? सांस लेनी है आपने, कोई फॉर्मूला नहीं, 2, 3, 4, 5 सेकंड कुछ नहीं। सांस लो, बस गहरी लो, पेट में ले लो, चाहे एकदम से ले लो। करना क्या है? इसको जैसे हम स्ट्रॉ के लिए पाउट बनाते हैं ऐसे, इसको इसी तरह से मुँह, या फिर आप कैंडल बुझाते हैं, इसको बिल्कुल बारीक होल कर लेना है अपने मुँह के अंदर। इससे आपको प्रेशर से ध्यान अपनी नाभि पर रखना है और मुंह के प्रेशर से आपने सांस रिलीज करनी है। सांस ली, सांस भरी पेट में, और इस तरह से जब तक पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से खाली ना हो जाए, ये प्रोसेस करो। सिर्फ 5 बार आपने ये प्रोसेस किया, अल्फा की टोन एक्टिवेट होगी और वेगस नर्व जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगी। एकदम से किसी एजिटेशन के मोड में भी हो, गुस्सा आया हुआ है, तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जायटी हो रहा है, सिर्फ 5 बार करके देखो ना, आपको बेनिफिट लगे तो कहना। और ये हमारी वेगस टोन को बैलेंस करता है, ये ब्रीदिंग। और बहुत जल्दी ब्रीदिंग के जो 15 पावरफुल हैक्स हैं, जो प्राणायाम्स में दिए गए, जो हमारे योगा ने हमको सिखाए, वो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस में रखने की हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहली चीज, हमने काम टोन रखनी है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स मोड में जाएगी तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी और एकदम से इसको स्टिमुलेट करने के लिए 4-7-8 ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग और स्ट्रॉ ब्रीदिंग। सांस लीजिए और ऐसा कैंडल बुझानी है, बहुत छोटा होल कर रहा है, लेकिन पूरे प्रेशर से आपको सांस रिलीज करनी है। 5 बार करोगे, देखोगे एकदम से रिलैक्स हो गया। दूसरा, कोल्ड एक्सपोजर। जब भी हमारे शरीर को एकदम से ठंडक का एहसास मिलता है तो बॉडी काम हो जाती है। मैंने बोला ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, वेगस नर्व, इसको हम लोग बोल रहे हैं चंद्र नाड़ी, जो कि ठंडक का प्रतीक है। तो अगर हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाए तो शरीर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने से क्या होगा? शांति आती है बॉडी में। जो एकदम से हार्ट रेट बढ़ी हुई थी, गुस्सा आ रहा था, स्ट्रेस आ रहा था, बॉडी जो है फाइट एंड फ्लाइट में बनी हुई थी, बीमारियां पैदा कर रही थी, वो कामनेस की तरफ जाने लगती है। इसके लिए करना क्या है? अभी योगा और प्राणायाम वाले सेक्शन में जाऊँगा तो भी बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए आपने क्या करना है? कोल्ड एक्सपोज़र।
कहाँ-कहाँ पर? जहाँ से वेगस नर्व जा रही है, कहाँ से जा रही है? ब्रेन से होकर के, कान से होते हुए, गर्दन के साइड से होते हुए, दिल के पास से होते हुए। तो कौन से एरियाज़ हैं जो बिल्कुल एक्सपोज़्ड हैं, जहाँ आप कोल्ड एक्सपोज़र दे सकते हो, ठंडक दे सकते हो, बर्फ़ रख सकते हो, आइस के पैक्स रख सकते हो? ये गर्दन के साइड पर आपने रखा। कान के पास यहाँ पर रखा, कान के बीच में ये छोटा-सा पार्ट है, ये बीच में, ये साइड में रखा। 3, 4, 5 सेकंड रखा, हटा लिया। 3, 4, 5 सेकंड रखा, हटा लिया। ये कोल्ड एक्सपोज़र जैसे ही बॉडी को मिलता है, बॉडी एकदम से उसके बाद जब उसको नॉर्मलाइज़ करने लगती है, तो वो वेगल टोन को बैलेंस करती है। तो अपने आप को कोल्ड एक्सपोज़र दीजिए। अगर हो सके दिन में कभी भी पॉसिबल, तो ठंडा पानी एक बड़े बाउल में लीजिए, उसमें ठंडा पानी या थोड़ा पानी लेकर उसमें आइस क्यूब्स डाल लीजिए 4-5, अपने फेस को उसमें डिप कीजिए और एकदम से फेस पर ठंडक आ जाए, फेस को निकाल लो। 5-7 सेकंड डिप करो, फिर 5-7-10 सेकंड निकाल लो, फिर 5-7 सेकंड डिप करो। ऐसा करने से जो कोल्ड एक्सपोज़र है, ठंडक का एहसास, ये भी आपके वेगल टोन को बैलेंस करता है। स्पेशली फ्रॉम फेस रीजन, क्योंकि ये वेगस टोन जो है यहाँ से गुजर करके, ब्रेन से गुजर के फेस, कानों के पास, गर्दन के पास, और चाहे तो वो जो आइस पैक्स आता है उसको गर्दन के पास रख सकते हैं, कानों के पास रख सकते हैं। इससे भी जो है हमारा वेगल टोन बैलेंस में होता है। और ये जो थ्रोट्स पे आइस पैक रखने का जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये एफडीए भी इसको अप्रूव करता है कि जिन लोगों को भी माइग्रेन हो, जिन लोगों को भी सीजर्स की दिक्कत हो, वो जो फिट्स या आते हैं, या किसी को भी हेडेक किसी तरह का हो, 5 मिनट दिन में कभी भी आप निकाल लो, ये 5-5 सेकंड का फ़ॉर्मूला, आइस पैक्स यहाँ रखे, हटाए। लेकिन अगर आपका जो है शरीर में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, ठंड बहुत ज़्यादा आपको लगती है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए। एफडीए बोलता है कि ये माइग्रेन, सिर दर्द, सीज़र्स, बॉडी का जो हीट रिस्पॉन्स है उसको कम करना, सर्दियों में बॉडी सॉरी गर्मियों में बॉडी को बैलेंस करना, इस सब के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज़ जो आपकी वेगल टोन को बैलेंस करती है, ये है ओम के मंत्र का उच्चारण करना। यूँ ही हमने ओम को महामंत्र नहीं कहा, मंत्रों का मंत्र नहीं कहा। हर एक रिलीजन ने, हर एक धर्म ने ओम को अलग-अलग तरीके से, चाहे ओम बोलो, चाहे एक ओमकार बोलो, चाहे आमीन बोलो, चाहे आमीन बोलो, चाहे अमन बोलो, हमने हर एक रिलीजन में देखा ये है। क्यों है? महामंत्र है, यूनिवर्स की ध्वनि है। ये ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं, तो ये उच्चारण करने से भी हमारी वेगल टोन बैलेंस में आती है। दिन में सुबह 5 मिनट ओम के मंत्र के उच्चारण से शुरू करते हो, तो आप देखोगे पूरा दिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना काम करता रहेगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सिम्पैथेटिक मोड में कम जाओगे। जब स्ट्रेस है या कोई फिजिकल वर्क है तो जाना ही है, लेकिन बिना मतलब के बैठे-बैठे भी आजकल हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। शेयर के प्राइसेस गिर गए, बॉस का कॉल आ गया, कोई बिज़नेस में लॉस हो गया, सेल्स कॉल नहीं हो रही है, वाइफ या हस्बैंड ने कुछ कह दिया, पैरासिम्पैथेटिक की जगह सिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो हम कुछ कर भी नहीं रहे और यही हमको नुकसान देता है। तो ये ओम का उच्चारण अगर आप दिन में कभी भी करते हैं, सुबह 5 मिनट कीजिए, देखिए कैसे बैलेंस होता है सब कुछ। चौथी चीज़, कुछ योगा एंड प्राणायाम के तरीके हैं जिससे हम वेगल टोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी योग, कोई भी प्राणायाम आपके शरीर को हेल्दी करता है, हीलिंग में लेके आता है, लेकिन स्पेशली हमको एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। जब हमारा एक्सहेलेशन यानी साँस का छोड़ना हमारे सांस के लेने से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बेसिकली जो हमारा डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन से ये हमारा वेगल टोन बैलेंस में आ जाता है और हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। तो कौन से प्राणायाम हैं? सबसे खूबसूरत प्राणायाम है अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम में, और ये जितने भी प्राणायाम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी मैंने इस 5 प्राणायाम वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप ज़रूर कर रहे होंगे दिन में अपनी सेहत के लिए, अपने लिए 30 मिनट निकाल के। और नहीं कर रहे तो अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद इसको देखना और आज से ही इसको शुरू कर देना। अनुलोम विलोम, आप सब जानते हैं इस प्राणायाम के बारे में। इसको कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनहेल से ज्यादा समय आप एक्सहेलेशन पर लगाएं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी। जब भ्रामरी में क्या होता है, भंवरे की गुंजन से, ये भ्रमर भ्रमर बोलते हैं भंवरे को संस्कृत में, तो भ्रमर की गुंजन से ये भ्रामरी बना। भंवरा कैसे गुंजार करता है, उसको करने के लिए आपने सांस लिया, उसका एक पर्टिकुलर पोज होता है कि आप अपने हाथ को अपने सभी ऐसे सेंसेस पर रख लेते हैं, कान को बंद कर लेते हैं अच्छे से ऐसा, और फिर उसके बाद सांस लेते हैं आप गहरी, और सांस लेने के बाद मैं आपको करके दिखाता हूं। आप गहरी सांस लेते हैं और फिर ऐसे भंवरे की गुंजार से आप वो सांस छोड़ते हैं।
जब ये आप साँस छोड़ते हैं तो एक तो आपका एक्सहेल जो है वो साँस छोड़ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लंग्स का रिलैक्सेशन हुआ, बॉडी के अंदर वेगस नर्व एक्टिवेट हुई। दूसरी चीज़ इसमें क्या हुई, इसमें भी कहीं न कहीं ओम का उच्चारण हुआ। दूसरा ये जो गुंजार है, ये जो आपने भँवरे की तरह किया, इससे आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं, इंटरनल लेवल पर। हर एक ऑर्गन को प्रभावित करती है। बॉडी में लम्प्स हों, बम्प्स हों, किसी तरह की बीमारी हो, कोई कोल्ड का कंजेशन अंदर हो, नज़ला जमा हो, कुछ भी हो, किसी तरह की भी बॉडी के अंदर व्याधि आ रही हो, तो ये जब गुंजार होती है, वाइब्रेट करता है शरीर, तो जैसे कोई चीज़ वाइब्रेट करके हर एक चीज़ झाड़ देती है अपने ऊपर से, वैसे ही शरीर के ऑर्गन्स भी एक किस्म से इस वाइब्रेशन से अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल है भ्रामरी जब आप करते हैं, तो इसमें वो वाइब्रेशंस भी हुई, एक्सहेल भी लंबा हुआ, शीतली प्राणायाम है, आप उसको कर सकते हैं। और जो भी कुंडलिनी की क्रियाएँ होती हैं, जो हम कई बार हमारे पार्टिसिपेंट्स को नो थाई सेल्फ वर्कशॉप में, एडवांस रिट्रीट में करवाते हैं, वो भी एक्टिवेट होती हैं इस पर्टिकुलर प्राणायाम से। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम ये भ्रामरी, ये भंवर की तरह गुंजार करते हैं, जिसको हमिंग बोला जाता है इंग्लिश में, ये हमिंग हमें गामा मोड में लेकर के जाती है, जहाँ पर हम यूनिवर्सल एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं। जो एंशिएंट हीलिंग इंडियन साइंसेज़ थी, उनके अंदर बड़ी पावरफुल ताकतें छुपी हुई थी, जो हमने धीरे-धीरे छोड़ दी। लेकिन अगर हम इन्हें अपनाते हैं, तो न सिर्फ स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन खत्म होते हैं, बल्कि ज़िंदगी से हम लोग बहुत सारी बीमारियों को शरीर से निकाल सकते हैं। और ये जो ओम मैंने अभी आपको बताया, इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। कोई रिलीजियस आपको इश्यूज़ हों, वैसे तो ये हर एक इंसान के लिए, ये कोई किसी एक रिलीजन से मैं आपको प्रेरित होकर के नहीं बता रहा हूँ, ये तो हर एक मानव जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए सबसे पावरफुल, इसलिए हमने बोला कि इसको महामंत्र बोला है, हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कीजिए। और 2021 में एक रिसर्च भी हुई थी जिसने कहा कि जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उद्गीत प्राणायाम करते हैं या फिर, तो हमारी जो आर्टिकुलर ब्रांचेज़ हैं वेगस नर्व की, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ये स्टडीज़ प्रूव कर रही हैं आज। और आप देखो, विदेश में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ओम उच्चारण को, प्राणायाम को अपना एक डेली रूटीन का पार्ट बना लिया है। तो ओंकार हमारी ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें ला सकता है। अनुलोम-विलोम कीजिए, 5 मिनट भ्रामरी कीजिए। और हम लोग एक ध्यान करते हैं जिसको हम लोग नाद ब्रह्म ध्यान बोलते हैं, जो कि आचार्य रजनीश ने बहुत लोगों तक पहुँचाया। हमारे नो थाई सेल्फ प्रोग्राम में हम, हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स करते हैं, और 1-2 बार करने के बाद ही वो अपने शरीर से बहुत सारे रोगों का नाश होता हुआ देखते हैं। कैसे? उसका भी मेन जो की कॉन्सेप्ट है, वो इस भ्रामरी प्राणायाम से ही प्रेरित है। और जब हम ये भ्रामरी करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसको करते हुए आपने जो साँस ली है, उसको अंदर 2-3-4 सेकंड के लिए रोक लेंगे, तो कुंभक भी लगेगा, और कुंभक लगने से वो जो अंदर साँस का होल्ड हुआ है, उसके बाद लॉन्ग एक्सहेलेशन आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देगी। 5वीं चीज़, आप गार्गलिंग कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं कभी भी। वो जो गले के पास से वेगस नर्व जा रही है, गरारे करते हैं, भंवरे की तरह गुंजार करते हैं, तो वो वेगल टोन एक्टिवेट होती है। आप कोई गाना गाते हैं, जो लोग सिंगर होते हैं ना, उनकी वेगल टोन बैलेंस रहती है, वो ज़्यादा पीस में रहते हैं। तो अगर आप ज़ोर-ज़ोर से भी मन करे तो भी गाना गा सकते हैं, गार्गल्स करते हैं, तो ये गले के पास जाती हुई वेगस नर्व जो है, ये एक्टिवेट हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। इसको वॉइस बॉक्सेस कहा जाता है। ये जो वॉइस बॉक्स है, इसके पास से वेगस नर्व जाती है। तो कभी भी बढ़िया-सा गाना गाइए, और जो भी आपका फ़ेवरेट सॉन्ग है, यहाँ पर कमेंट करके बताइए। हो सकता है आपके एक अच्छे से गाने से किसी का दिन बन जाए, और उसका भी मन करे कि आज मैं भी कोई, चलो पुराना-सा, बढ़िया-सा, आनंद देने वाला गाना सुनता हूँ। छठी चीज़, लाफ्टर आप कर सकते हैं। जब भी आप हँसते हैं, आप नेचुरली वेगस टोन को एक्टिवेट कर देते हैं। जब आप, चाहे आप नेचुरली हँस रहे हैं या आप हँसने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा होगा पार्क में जाकर लोग हा 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 वो कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो ऐसा नहीं है कि वो कोई नकली काम कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन उससे जो ये हमारी गले के पास, वॉइस बॉक्सेस के पास जो एरिया है, ये स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे वेगस टोन बैलेंस हो जाती है, बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाती है, स्ट्रेस नहीं होता। तो रियल हो या फेक हो, आप ये लाफ्टर थेरेपी करके भी आप जो है उस वेगस टोन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारा जो हमारे मंत्र हैं, उनका उच्चारण करोगे, वेगस टोन बैलेंस होगी। बहुत सारा भक्ति के लिए जो गीत हैं, उनको आप गाओगे, वेगस टोन बैलेंस होगी, वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। तो बहुत सारे जो स्पिरिचुअल रिचुअल थे, वो ऐसे ही नहीं बने थे। बहुत साइंसेज़ थी उनके पीछे, लेकिन हम समझते नहीं, और हमें लगता है कि इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। अरे नहीं! सबसे पहले तो जो आपके अंदर भगवान बैठे हैं, जो आपको लंबी उम्र हीलिंग देने के लिए बैठे हैं, वो प्रसन्न हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो अगर
मन करे तो कभी भी कोई भजन, गाना, सिंगिंग कुछ भी, साथ में गार्गलिंग, साथ में अपने इन वॉइस वॉइस बॉक्सेस को जो है स्टिमुलेट करना है। प्रेयर कीजिए, चैंटिंग कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, कोई भी मंत्र आता है, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप वो करते हैं, बहुत साइंटिफिक हीलिंग आपको मिलती है। नेक्स्ट 7th नंबर पर आता है कि बॉडी को अगर आप मसाज देते हैं, आप मालिश करते हैं, स्पेशली किस एरिया की? ये एरिया की मैंने बताया, यहाँ से वेगस नर्व जा रही है, यहाँ से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, ये आपके कान के पास, ये कान के हेलिक्स इसको बोलते हैं, बाहर के हिस्से में, ये अंदर के 2 हिस्से हैं कान के अंदर, यहाँ पर मसाज कीजिए, हल्का-हल्का सा कोई भी ऑयल लीजिए, यहाँ पर मसाज कीजिए, ये कान के जो एरियाज़ हैं, इनको प्रेस कीजिए। याद आ जाएगा आपको क्यों? जब छोटे थे और हमारे स्कूल में, अब तो ख़ैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे समय पर तो टीचर यूँ कान मरोड़ दिया करते थे। हमें पता नहीं था क्या होता है, शायद उनको भी नहीं पता था, लेकिन ये एक खूबसूरत प्रैक्टिस थी जिससे वेगस नर्व एक्टिवेट, पढ़ाई नहीं कर रहा है, इधर आ कान मरोड़ता हूँ। दिमाग शांत होता है, पढ़ाई होने लगती है, दिमाग कॉन्सन्ट्रेट करने लगता है। ये कान को इस तरह से, ये अंदर मसाज करने से, ये ईयरबड ये जो यहाँ पर है इनको प्रेस करने से, ऐसा मसाज करने से हल्का-हल्का, हल्का-हल्का, तो ये कान अगर आप मतलब खिंचवा लो या तो पुराने टीचर्स के पास जाकर, नहीं तो अपने आप ही हल्का-सा ये वेगस टोन को बैलेंस में लेकर के आते हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। ख़ास करके जो हमारे कान के बाहर का हिस्सा और ये जो अंदर का पार्ट है, इसको ये वेगल ब्रांचेज़ यहाँ से जाती हैं बहुत सारी, जो वेगस टोन को बैलेंस में लेकर के आती हैं। इस मसाज के साथ जो है, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक हमारा बॉडी पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। ये हमारी जो रिब्स हैं, रिब केज को जिस पार्ट ने जोड़ा हुआ है, जहाँ हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, दिल के ठीक पास, ये बीच में, सेंटर में, ये देखिए। यहाँ पर ये जो जिस हड्डी ने इनको रिब्स को जोड़ा हुआ है बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर आप टैपिंग कीजिए, इस तरह से। ये टैपिंग करने को बोलते हैं स्टर्नम टैपिंग। साइंस आज इसको वैलिडेट करता है कि ये हमारे थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो हमारे टी सेल्स को रिलीज़ करता है, जो हमारी हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारी वेगल टोन भी यहाँ से बैलेंस होती है। 8वें नंबर पर बड़ी खूबसूरत चीज़ है योग निद्रा। अगर आप योग निद्रा करते हैं, तो वो न सिर्फ हमारी नींद को बढ़िया करता है, बल्कि योग निद्रा के दौरान आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी पीस में आ जाती है, शांति में आ जाती है। थीटा वेव में आप लोग चले जाते हैं जब आप योग निद्रा करते हैं। और ये इसको जो थीटा वेव में जब हम इस योग निद्रा के दौरान जाते हैं, इसको आज मॉडर्न साइंस बोल रही है वेगस मैजिक, कि वेगल टोन बैलेंस में आती है, इतनी शानदार कि हमारी हीलिंग होने लगती है। और हमारे बहुत से वर्कशॉप्स में मैंने देखा है कि वो लोग जिनको हार्ट के बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन्होंने अपनी एचआरवी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को, वीओ2 मैक्स लेवल्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट किया, रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया जिन लोगों ने योग निद्रा की प्रैक्टिस की। सोने को अपनी योग निद्रा कैसे करते हैं कि आप अपने शरीर के एक-एक पार्ट को, पैरों के अंगूठे से शुरू करके सिर के बालों तक जाते हैं, धीरे-धीरे ये आप आज्ञा लेते रहते हैं, देते नहीं, लेते रहते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा योग निद्रा का अभ्यास आप करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, बहुत जल्दी उस पर वीडियो बना दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे शब्दों में, मेरी आवाज़ में आप वो योग निद्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वेगस टोन टोन बैलेंस होती है, एक्टिवेट होता है। अगर आप फास्टिंग करते हैं, इसको फास्टिंग को तो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वेगल किकर बोल रही है। अब आप समझो कि ये हर दिन के व्रत बना दिए, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, सोमवार का व्रत इन भगवान के लिए, मंगलवार का उनके लिए, शनिवार का उनके लिए, शुक्रवार का उनके लिए। तो वही बात है, ये सबसे पहले तो साइंस इसके पीछे ये थी कि हमने अपने अंदर बैठे भगवान को खुश करना है, जो हमारा हीलिंग का सबसे बड़ा मैकेनिज्म है। तो अगर आप कोई भी दिन, एक दिन चूज़ करके वाटर फास्टिंग करते हैं, या हल्का एक समय का भोजन ले लेते हैं, या खिचड़ी दलिया ले लेते हैं उस दिन, या जूस पे फास्टिंग कर लेते हैं, तो ये भी, इसको वेगल किकर बोला जा रहा है। वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, हीलिंग देती है, स्ट्रेस डिप्रेशन को खत्म करती है। नेक्स्ट 10th नंबर पर आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। रियलिटी में जब आपकी बॉडी काम है, वेगस नर्व जो है एक्टिवेटेड है। इमेजिनेशन में भी जब आपकी बॉडी और माइंड काम है, तो वेगस नर्व एक्टिवेटेड है। दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। इसीलिए इस चैनल पर लगातार मैं आपके लिए बहुत सारे विजुअलाइजेशंस और एफर्मेशंस लाता रहता हूं। ये कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए अभी रिसेंटली, आप देखो, इनके कमेंट्स को पढ़ो, लोगों ने कितनी बीमारियों को हील किया, कितना स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन को कितना पावरफुली लोगों ने कम किया। रोज सुबह उठकर ये एफर्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए। दिन में जब भी आपको मौका मिलता हो, या सुबह सुबह ये 2 हीलिंग मेडिटेशंस बनाई, इनको प्रैक्टिस कीजिए, देखो कैसे चमत्कार होने लगता है। और जो होगा वो तो होगा ही, उसके साथ जो वेगस नर्व बैलेंस हो जाएगी, वो चमत्कार और कमाल
कमाल कर देगी आपके लिए। इसके साथ 11वें नंबर पर आता है सबसे ब्यूटीफुल मंडला आर्ट करना, यानी कि ये कलर बुक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये ज़ेन मंक्स का एक सब्जेक्ट में उनका एक सब्जेक्ट है। ये मेडिटेट करने का तरीका है ज़ेन मंक्स का। अगर आप मंडला को फ़िल करते हैं, इतना ध्यान लग जाता है, बॉडी काम होती है, माइंड रिलैक्स होता है। ये जो सेल्फ हीलिंग की सीरीज़ बना रहा हूँ, इसके पहले के 7, 8, 10 वीडियोज़ में जो सबसे पहला वीडियो था, ये वाला वीडियो, ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें मैंने मंडला के बारे में ही बात की है। अगर समय मिलता है, अगर आपके लिए सेहत के लिए समय इस वीडियो को देखना, आपको अमेज़िंग बेनिफिट्स देगा। और सबसे लास्ट और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ इमोशनल रिलीज़। कि आपके अंदर अगर कुछ पास्ट की पेनफुल मेमोरीज दबी पड़ी हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो बहुत समय से परेशान करते हैं, कुछ भी पास्ट में ऐसा गलत हुआ जो आज भी आपको तंग करता है, प्रेजेंट में किसी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी आपको परेशान कर रहा है, फ्यूचर के किसी एंग्शियस मूवमेंट से आप अभी प्रेजेंट में उससे दबे हुए हो और एंग्जाइटी फील करते हो, तो अगर आप वो इमोशंस अंदर ही अंदर रखते हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार चालू रहता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, जो कि बॉडी को डिजीजेस की तरफ लेकर के जाता है अगर ये ट्रिगर रहे लगातार तो। इसको पैरासिम्पैथेटिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए। ये जो सभी वीडियोस इस सीरीज में बना रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत बात की कैथारसिस के बारे में। एक एक वीडियो को देखो, ये 7-8 वीडियोस जो बनाए हैं और साथ में जो एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस की बात की है, अरे ये जिंदगी का एक मैनुअल है जो एंशिएंट विजडम से, एंशिएंट हीलिंग इंडियन साइंसेस से आ रहा है, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और आज पहले मोमेंट से ही बेनिफिट ले सकते हैं। तो कैथारसिस कीजिए, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए। इनको करने के लिए आप बहुत सी विजुअलाइजेशंस भी कर सकते हैं। हमारे मेंटल डिटॉक्स को जॉइन कर सकते हैं, जो कि एक पावरफुल 3 घंटे का ऑनलाइन वेबिनार होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर चाहें तो। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो भी तरीका मिले अपने अंदर से इमोशंस को बाहर निकालिए, जिस पर मैंने ये डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था। चाहें तो आप इसको देख लीजिए, लेकिन अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कीजिए, स्टिमुलेट कीजिए, जो आज कहीं भाग-दौड़ भरे जीवन में कहीं न कहीं खो गया है और हम लगातार फाइट एंड फ्लाइट मोड में बने हुए हैं, जिस कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ऑटो इम्यून डिजीजेज़, बहुत सारे लाइफ़स्टाइल चैलेंजेज़ हमको आ रहे हैं, बीमारियाँ घेर रही हैं। तो ये एक वेगस नर्व को बैलेंस करना कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ़ तब आप जान सकते हैं जब आप इसको खुद पर करना शुरू करेंगे। तो आपके बॉडी में एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम ऑलरेडी उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग ने, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, वाहेगुरु बोलो, गॉड बोलो, खुदा बोलो, परमात्मा बोलो, बुद्धा बोलो, जीसस बोलो, उन्होंने हमारे अंदर दिया है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है वेगस नर्व, जो कि हमारे बॉडी का किंग मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है हीलिंग का, इसको ट्रिगर कीजिए। वेगस नर्व कोई एक मैजिक नहीं है, बल्कि एक डिवाइन डिज़ाइन है, उस डिवाइन बीइंग ने हमें दिया है, जिससे अपने अंदर ही हम बहुत सारे हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके स्ट्रेस से हम शांति की तरफ जा सकते हैं और डिजीज़ को हम लोग हीलिंग में बदल सकते हैं। और अगर आप इस सिस्टम को समझें, इसको रिस्पेक्ट दें और इसको एक्टिवेट करें, तो आप नेचुरल हीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंग्जायटी, डिप्रेशन से छुटकारा दिला सकती है ये हाई वेगल टोन, गट इश्यूज़, हार्ट इश्यूज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, सबसे मुक्ति दिला सकती है। तो विनर्स, आज सिर्फ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग से ही शुरुआत कर लो, ग्रैटिट्यूड कर लो, ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस कर लो। अभी आप चाहो तो अभी से शुरू कर सकते हो, भ्रामरी करके, थोड़ा-सा कान मरोड़ करके शुरू कर सकते हो, हमिंग कर सकते हो, मुँह को ठंडे पानी से धो सकते हो, यहाँ पर आइस पैक्स लगा सकते हो, क्या समय लगता है इसमें? लेकिन इन सब में जो भी आपको समय मिलता है, उसको ज़रूर किक इन कीजिए। 5 मिनट डीप ब्रीथिंग सुबह-सुबह कर लो, ओम का उच्चारण कर लो, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो। दिन में जब समय मिले गार्गल कर लो, कोल्ड स्प्लैश कर लो, दिन में जब समय मिले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लो, है लाइट हल्का-सा हमिंग कर लो, योग निद्रा कर लो जब आपको समय मिले, गाइडेड विजुअलाइज़ेशंस कर लो। मेरे चैनल पर 3-3 अवेलेबल हैं और भी बहुत सारी आने वाली हैं। रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट अपनी सेहत के लिए निकालिए, वेगस नर्व को किक इन कीजिए और मैं अनुराग ऋषि आपसे ये वादा करता हूँ, दावा भी करता हूँ कि आप देखेंगे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी में कितनी भारी गिरावट आने लगी। वो जो बाहर की चीज़ें ट्रिगर कर देती थी, वो शांत होने लगी, बॉडी हीलिंग की तरफ जाने लगी और बॉडी की जो वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत हाई होने लगी और जब आप इन वाइब्रेशंस को बदलते हो, तो आप अपने शरीर के हर एक सेल को कहते हो, हील नाउ। वेगस नर्व वही कमांड सेंटर है जो इस हील नाउ की कमांड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आप अपने हीलिंग बटन को यूं
प्रेस कर देते हो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लेते हो। बिल्कुल मत भूलना इनमें से कोई भी विजुअलाइज़ेशन करना जो मेरे लेफ्ट या राइट आ रहा है, और यहाँ पर जो ये एक वीडियो आ रहा है, इसको भी सुबह-सुबह उठने के बाद इन अफ़र्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्या चमत्कार होने लगेगा। कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ना लाइक चाहिए, ना कुछ और चाहिए, सिर्फ़ चाहिए कि आप इन प्रैक्टिसेस को करें, आज से और अभी से। अपना ख़्याल रखिए, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइफ़ अहेड। गॉड ब्लेस यू, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।